नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे और हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि अभी जो है हमें 3 दिन लगातार जो है वो आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस में जो है वो कोर्ट के ऑर्डर देखने को मिले और इसके बाद जो नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है वो 6 जनवरी को होगी। हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि इन 3 दिनों में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली। तो अगर हम बात करें तो 31 तारीख को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी हुए थे, जिसमें कि हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि आपने कितने अभी तक आउटसोर्स कर्मचारी जो है वो नियमित किए हैं और इसके रिगार्डिंग सरकार को जो है वो हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर करना है, जिसमें सरकार को ये भी बताना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन में इस टाइम पे जो है वो कितने आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, वो कब से रखे गए हैं। तो ये चीज़ें सरकार को कोर्ट में बतानी है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्टाफ नर्सिस भर्ती के बारे में भी हाई कोर्ट की तरफ से अपने ऑर्डर में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे मेंशन है कि सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट में आपको पता है कि 2022 से ये केस पेंडिंग है और सरकार की तरफ से भी अलग तरह की जानकारी दी गई, जहाँ पे आपको याद होगा कि 2024 में सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि इस टाइम पे जो है वो 750 के आसपास जो था वो वैकेंसी बताई गई थी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, हाई कोर्ट ने यहाँ पे कहा है कि जो आउटसोर्स पे स्टाफ नर्सिस हैं तो यहाँ पे क्या उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो किसके लिए जवाबदेह हैं, क्या आप उनको टर्मिनेट करने के अलावा क्या आप उन पे एक्शन ले सकते हो, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। आउटसोर्स नियुक्ति के बारे में ये बात कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब आपकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें बहुत सारे एग्रीमेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो कर्मचारी, वो अधिकारी जवाबदेह होता है। तो ये प्रश्न हाई कोर्ट की तरफ से पूछा गया। उसके अलावा यहाँ पे हाई कोर्ट ने सरकार से एफिडेविट में जानकारी मांगी है कि आपने कितनी अभी तक नर्सों की नियमित पद भरे हैं, जहाँ पे आप जानते हैं कि पिछले 2-3 सालों में आपको गिनी चुनी बैच वाइज भर्तियाँ देखने को मिली। अदरवाइज जितनी भी नियुक्तियाँ हुई वो सारी आउटसोर्स माध्यम से थी, चाहे वो नेशनल हेल्थ मिशन में हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे वो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में हो। और यहाँ पे हाई कोर्ट ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का ये उल्लंघन है, जिस तरह से आप क्या कर रहे हो कि आप एक ही डिपार्टमेंट में एक कर्मचारी जो रेगुलर है उसको अलग सैलरी है, आप आउटसोर्स में रख रहे हैं उसको अलग सैलरी है। तो एक तरह की एक्सप्लॉयटेशन है। तो ये चीज़ कही गई। और आपको याद होगा कि सरकार ने जो है वो जो ये फाइनेंशियल रूल 2009 है, सरकार लगातार क्या करती है कि इनका हवाला देती है हाई कोर्ट में। जब भी किसी आउटसोर्स भर्ती की बात आती है तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि ये कोई चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी और जो भी ये रूल्स हैं वो ये कहते हैं कि आप किसी सिचुएशन में इस तरह की भर्ती कर सकते हो, लेकिन आप आउटसोर्स में ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप रेगुलर पोस्ट के अगेंस्ट कितने सालों तक उसी सेम पोस्ट की भर्तियाँ करते रहोगे। तो ये चीज़ भी हाई कोर्ट ने कही है। अब ये आप देख सकते हो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ये पूरा यहाँ पे मेंशन है कि ये वायलेशन है आर्टिकल 14 और 16 की, और उसके अलावा जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ ऑफ पेशेंट हु आर एडमिटेड इन हॉस्पिटल। तो मतलब जो आपने आउटसोर्स स्टाफ नर्सिस एम्प्लॉयज़ रखे हैं वो क्या जवाबदेह हैं, तो आप उन पे क्या आपका डिपार्टमेंटल कंट्रोल उन पे है, आप उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकते हो, क्योंकि आप सिर्फ उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर सकते हो, बाकी एजेंसी के हाथ में है। तो इस चीज़ के लिए जो है वो 5/1/2026 तक जो है एफिडेविट दायर होगा। और मैंने आपको बता दिया कि 6/1/2026 को ये केस लगेगा। तो फाइनली जो है 2022 में जो केस शुरू हुआ था आउटसोर्स भर्ती के खिलाफ, तो अब जो है वो अपनी डिसीजन की तरफ वो केस बढ़ता जा रहा है। हमें देखना होगा कि क्या यहाँ पे हाई कोर्ट की तरफ से हमें फैसला देखने को मिलेगा। हाई कोर्ट ने बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की बात पहले करी, जो चीज़ें आउटसोर्स में होनी चाहिए थी। आपने देखा कि 30 तारीख को हमें एक जजमेंट, ये ऑर्डर भी देखने को मिले, जहाँ पे एक एजेंसी को जो बिना टेंडर किए क्या उनको रिक्रूटमेंट के ऑर्डर कर दिए गए थे, उस चीज़ पे फैसला हमें देखने को मिला। क्योंकि आउटसोर्स भर्ती कोर्ट केस के साथ बहुत सारी अलग अलग जो है वो पेटिशंस जो है वो क्लब करी गई हैं, जहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन में जो 1450 वैकेंसी दायर मतलब एडवर्टाइज हुई थी, उसमें भी COPC दायर है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, और उस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है।
शायद वो किसी और न्यूज़पेपर कटिंग में थी, उसको मैंने यहाँ पे क्लब नहीं करा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार गई थी स्टे के बाद, उसकी रेफरेंस भी दी गई थी। और उस टाइम पे जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर पे जो था वो रोक लगाई थी, और उसके बाद 8 हफ्तों का टाइम दिया था कि इसमें हाई कोर्ट जो है वो इस केस का निपटारा करे। केस डिले हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारी पेटिशन जो है वो क्लब हुई, लेकिन इसमें जजमेंट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। और हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्तियों का क्या फ्यूचर होगा इस केस से डिसाइड होगा। हिमाचल प्रदेश में कितने आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है, क्या उनको रेगुलर किया गया, किसी डिपार्टमेंट में ऐसा चीज़ें हुई हैं, ये सारी जानकारी सरकार एफिडेविट के तौर पे जो है वो हाई कोर्ट में देगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।